गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फोर्थ चैप्टर का इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कोई कैनोई है, छोटा नाव जिसको हम लोग बोल सकते हैं। वो क्या होता है, आगे मूव करता है। जो कैनोई चलाने वाले होते हैं उनको कैनोइस्ट बोला जाता है। वो वाटर को पीछे पुश करते हैं। तो ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है, और पूछा जा रहा है कि कैनोई फास्टर क्यों मूव करता है जब उसको हार्ड पुश किया जाता है, ज्यादा फोर्स लगाया जाता है। तो ठीक है, तो सिंपल सा बात है। वाटर क्या करता है, हम लोग वाटर को बैकवर्ड पुश किया जाता है कैनोइस्ट के द्वारा। तो वाटर भी क्या करता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है कैनोई पे, इसलिए कैनोई आगे की ओर मूव करता है। और ज्यादा फोर्स लगाओगे आप तो ज्यादा वाटर पीछे जाएगा, और उतना ही ज्यादा फोर्स से क्या होगा, तुम्हारा कैनोई आगे की ओर मूव करेगा। इसीलिए आपका जो कैनोई होता है आगे फॉरवर्ड में फास्टर स्पीड मूव करता है, क्योंकि आप लोग वाटर पे क्या लगा रहे हो, ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, इस कारण से। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेम कैनोइस्ट है जो आपको डिफरेंट केसेस है ना, एक एम्प्टी दूसरा पैसेंजर को कैरी कर रहा है। तो कौन सा जल्दी मूव करेगा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, मुझे ये पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। मास जिसका ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, यानी कि वो स्लो मोशन शो करेगा। मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, यानी एम्प्टी जो कैनोई है वो फास्टर मूव करेगा, और जो पैसेंजर के साथ है वो क्या हुआ तुम्हारा, हल्का सा स्लो मूव करेगा बच्चों। अब यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। और वेट लिफ्टर जो है बारबेल को उठाया हुआ है। इस ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बारबेल कहते हैं। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात दो फोर्स लग रहा है, एक अपर डायरेक्शन में, एक वेट लग रहा है नीचे एनजी। कहा जा रहा है क्या ये फोर्स बैलेंस होगा, अगर बारबल स्टेडी मतलब कांस्टेंट स्टेट में है तो बिल्कुल। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है तो ये कांस्टेंट स्टेट में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कहा जा रहा है कि दो प्लेयर है आर और एस, दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है आर्म रेसलिंग मैच में, है ना। तो एक का आर्म टिल्ट हो गया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या दोनों बैलेंस है। जाहिर सी बात है, दोनों फोर्स इक्वल लगाते हैं तो आर्म टिल्ट नहीं होता। तो ये क्या है, आपका अनबैलेंस केस का एग्जांपल है। और दूसरा जिसका आगे जिसका हैंड मूव किया वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, जिसका पीछे जा रहा है वो क्या हो रहा है, कम फोर्स लगा रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है आपका, ये पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब v और u इक्वल है ना, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, v माइनस यू अपॉन टी, यानी दोनों एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो तो आपका फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पे फोर्स आपका कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेट फोर्स आपका लग रहा है, तो कौन सा पॉसिबल होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। जो रेस्ट में है वो तो रेस्ट में रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। जो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो उस स्पीड से मूव करेगा ही करेगा। और कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन से कुछ मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसमें फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी आपका थर्ड नंबर क्या है, वो पॉसिबल नहीं है बिना फोर्स के। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे इमेजिन करो, है ना, कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन आप ये भी बात जानते हो कि एडिशनल बहुत सारा फोर्स लगता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नेट फोर्स जीरो कैसे होता है, एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो टेबल और बुक बना लोगे और बुक का एग्जांपल दे दोगे। तो यहाँ पे आप जानते हो कि रियल लाइफ में मल्टीपल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता ही लगता है। तो ये सब जो फोर्सेज है बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट के बराबर और अप डाउन के बराबर। तो आपका बैलेंस फोर्स कितना आता है, कैंसिल होकर जीरो आ जाता है, ठीक है, नो फोर्स लगता है इस तरीके से। तो आज का एग्जाम्पल क्या लिख दोगे, बुक बुक लगा रखा हुआ है आपका टेबल पे, तो बुक के ऊपर भी आप अपर फोर्स भी क्या है, इक्वल है नीचे बेड के बराबर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, वो बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, एक डायग्राम बना दोगे। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मास एक कार का, वो क्या है, 100 ग्राम, जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो नेट फोर्स क्या होगा। तो आप जानते हो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो एक्सेलरेशन इसका जीरो ही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स m इंटू ए होता है, 0.1 तो जीरो, आपका फोर्स भी क्या है, जीरो न्यूटन ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसका मासेस क्या है आपका, अलग अलग है, और वो झूला पे झूल रहा है। तो बोला जा रहा है आपको किस बच्चे पे ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा। तो आपको ये मालूम है एफ इक्वल टू एम, जिस बच्चे का मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा लगेगा, और जिस बच्चे का मास कम उसका फोर्स क्या होगा, कम लगेगा बच्चों। तो ये आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हो कि कोई भी ग्लास आइटम को पैक किया जाता है तो उसके अंदर कुछ रैपर्स
इसको बबल बबल रैप या हे बोलते हैं, घास वगैरह रख दिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए डैमेज से। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो कोई इसका रीजन यही है कि टाइम को इंक्रीज किया जाता है, जिस कारण से क्या होता है मोमेंटम आपका जीरो हो जाता है ड्यूरिंग कॉलिजन। तो जैसे कि आपका टाइम बढ़ गया तो आपका टाइम बढ़ने से क्या होता है फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है आपका जो टाइम ग्लास आइटम्स है वो डैमेज से प्रोटेक्ट होता है बच्चों। तो इस तरीके से आप आंसर को प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोई भी फायर पर्सन है समटाइम्स वो स्ट्रगल फील करता है जब पानी पाइप से निकलता है, ठीक है, आगे की ओर जाता है। तो आप जानते हो कि पीछे की ओर क्या होगा आपका आ, पानी भी फोर्स लगाएगा, तो इसलिए क्या होता है प्रॉब्लम होता है फायर पर्सन को कभी कभी, क्योंकि आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो भी क्या है आपका बैकवर्ड लगता है, जिससे उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक स्पेस क्राफ्ट है जो मूव कर रहा है स्पेस में, और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका है ही नहीं, तो वो कैसे वेलोसिटी को चेंज करता है? तो जाहिर सी बात है वो मास, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो होता है स्पेस क्राफ्ट में क्या होता है कंटिन्यू वो मूव करते रहते हैं। तो क्यों मूव करता है? एक तो आपको वेलोसिटी क्यों चेंज करता है और इसका रीजन क्या है आपका, जो आपका गैस से ऊपर जाता है तो नीचे गैस को पिघल करता है, तो गैस भी क्या करता है ऊपर की फोर्स लगाता है, इस तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से क्या होता है आपका यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर बनाना होगा। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है दो फोर्स है ना। पहला केस देखो सेम डायरेक्शन में दोनों को अलग कर देंगे 16 न्यूटन, और राइट साइड ही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। दोनों का देखो अपोजिट डायरेक्शन माइनस कर देंगे, बड़े मैग्नीट्यूड में छोटे मैग्नीट्यूड को, यानी 4 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या हो तुम्हारा राइट साइड ही होगा, क्योंकि राइट साइड क्या है बिगेस्ट मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है। इसमें भी क्या करेंगे माइनस से करेंगे, लेकिन क्या है आपका 4 न्यूटन ही आएगा, लेकिन आपका ज्यादा फोर्स कितने लग रहा है आपका लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड इसका डायरेक्शन में जाएगा। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, एक पर्सन है जो एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन द मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो इक्वल है तुम्हारा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो क्या बॉक्स मूव करेगा या नहीं करेगा ये पूछा जा रहा है आपका। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमेशा बॉक्स के बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब दो फोर्स लग रहा है इक्वल और अपोजिट है तो जाहिर सी बात है वो कैंसिल आउट कर देगा। इस तरीके से नेट फोर्स क्या हो गया आपका जीरो। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जानते हैं कि जो बॉक्स आपका जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। मूव कर रहा है तो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करेगा, और रेस्ट में है तो आपका रेस्ट में ही रहेगा बच्चों, ठीक है, ये मुझे पता है। आगे देखो यहाँ पे ये कहा क्या जा रहा है कि आपको ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो जहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, इसमें क्या आपका फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपका स्पीड स्पीड क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और सेकेंड वाले में देखो आपका वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे क्या है जीरो है, तो फोर्स भी क्या होगा आपका जीरो है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो आपका मास इंटू निकाल दो, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखो वेब लिफ्टर है, ठीक है, ये होल्ड किया 10 kg का, ठीक है, 10 kg इस साइड, 10 kg इस साइड ऑफ द बार, द मास ऑफ द बार इटसेल्फ 10 kg। ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, तो 30 kg हो गया। तो कितना फोर्स लग रहा है आपका इस बारबल पे, ठीक है। तो हम जानते हैं वेट इक्वल टू mg होता है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है 30 kg आपका मास हो गया, इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दोनों को सॉल्व करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 294 न्यूटन आपका आ जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि एक स्टूडेंट है जो पुश कर रहा है स्टेशनरी ब्लॉक को 25 kg हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है आपका 50 न्यूटन, ठीक। तो डिटरमाइन करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक 2 सेकंड के बाद। सबसे पहले क्या है आपका यहाँ कहा जा रहा है कि फोर्स कितना लगाया जा रहा है राहुल के द्वारा जो स्टूडेंट है 50 न्यूटन। तो फोर्स 50 न्यूटन लगाया जा रहा है आपका, ठीक है। और फिर दूसरे केस में क्या लगाया जा रहा है 55 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ये आपको बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हुआ स्टूडेंट के द्वारा वो इक्वल है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा, 50 न्यूटन पे इक्वल हो गया। तो आपका ब्लॉक क्या है आपका बैलेंस ही रहेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो वो हमेशा क्या रहेगा स्टेशनरी में ही रहेगा बच्चा, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है 55 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स 55 न्यूटन का लग रहा है, फ्रिक्शन 50 न्यूटन का है। तो दोनों को माइनस करोगे 5 न्यूटन आएगा। आप जानते हो ए बराबर एफ बाई एम होता है, एफ 5 न्यूटन आ गया, मास कितना है ब्लॉक का 25 kg, एक्सेलरेशन निकालोगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकालोगे आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये आपको
निकालना है तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाइपर स्क्वायर, यू जीरो तो यूटी जीरो हो गया, ठीक है। तो यूटी जीरो हो गया प्लस हाफ इंटू ए आपका 0.2 है और टाइम 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, तो इसको 2 से 2 काट दोगे तो 0.2 और 2 को मल्टीप्लाई करो 0.4 मीटर आपका बॉक्स मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स कार है जिसका मास 1500 केजी है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और इसको 3 पोजीशन पे आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पहला क्या है, 0 से 5 सेकंड के लिए, फिर 5 से 10 सेकंड के लिए और फिर 10 से 15 सेकंड के लिए। तो मैं यही पे सुना देता हूँ क्योंकि अगले स्लाइड में आपका ये ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यू तो 0 हो गया, भी कितना हो गया 10 होगा और टाइम क्या हो गया 5 हो गया। इससे एक्सेलरेशन निकाल देंगे, मास दिया है गुना कर देंगे, आपका निकल जाएगा फोर्स। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो यू भी जितना है उतना भी है तो आपका सेम है, तो एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। यहाँ पे देखो यू कितना है 10, भी कितना है 0, टाइम क्या है 5 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया गया है और फोर्स निकाला गया है तीनों सिचुएशन में बच्चों। तो चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 0 से 5 सेकेंड था तो उसमें क्या था, आपका u 0 था, v 10 मीटर पर सेकेंड, t 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन निकाल लिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 15 से गुना कर दिया गया, तो फर्स्ट केस में क्या है 3000 न्यूटन आ गया। और दूसरा केस मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन था तो इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा था, आपका u भी इक्वल था, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स भी क्या होगा आपका यहाँ पे नहीं लगेगा, नो फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स 0 हो जाएगा। तीसरे केस में क्या था, 10 से 15 सेकंड मैंने बताया था कि स्टार्ट हो रहा था 10 से, यानी क्या 0 मीटर पर सेकंड से, टाइम 5 सेकंड नहीं था। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स निकालोगे तो आपका नेगेटिव में आएगा -3000 न्यूटन बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे दिया गया है आपका एक फोर्स नीचे आ रहा है, ठीक है, और अर्थ भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स भी फोर्स लगा रहा है और दोनों का फोर्स क्या है, आपका ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि अर्थ उठ के ऊपर आ गया, ऐसा देखते हैं हमेशा फोर्स से नीचे जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आप जानते हो कि अर्थ का मास क्या होता है, 6 × 10⁻24 केजी, जो कि काफी ज्यादा है फोर्स के मास से। तो जिसका मास हम जानते हैं कि A इक्वल टू क्या होता है, F/m, जिसका मास ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है। इसलिए अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन होता है नहीं, न के बराबर निग्लिजिबल होता है, और फुट्स का मास बहुत कम है उसकी तुलना में, तो आपका इसका एक्सेलरेशन दिख जाता है बच्चों। यही यही अंतर है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, दोनों केस में। तो एक कह रहा है कि 0.1 केजी का बुलेट है, 5 केजी का गन है, ठीक है, दोनों का फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है। तो आप एक्सेलरेशन निकालो। तो पहला एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 केजी गन पे, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका ये गन का एक्सेलरेशन हो गया। बुलेट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दो 2 न्यूटन अपन 0.1 केजी सॉल्व करो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो गन का एक्सेलरेशन भारी है तो कम हो रहा है, ठीक है, और बुलेट क्या है हल्का है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपका ज्यादा ज्यादा हो रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपका क्या कहा जाए, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है टेबल पे जो मूव करता है आगे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ द टेबल, तो कितना आपका यहाँ पे टेबल भी फोर्स लगाता है। तो जानते हैं हम लोग टेबल क्या करता होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो नेट फोर्स ऑफ जो एक्टिंग हो रहा है टेबल पे वो क्या आता है, 0 है। तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो बैलेंस है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। तो कंक्लूजन आप यहाँ पे यही निकाल सकते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फ्लोर पे टेबल के द्वारा वो क्या हो रहा है आपका इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपका अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपका एक बॉल है जो मूव करता है फ्रिक्शनल सरफेस से, तो चूज कीजिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आपको लगता है इस ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि नो नेट फोर्स इज applied on the ball, velocity of the ball remains सेम इंक्रीज या डिक्रीज, ये पूछ रहा है, फिर सेकंड में ये पूछ रहा है, फिर थर्ड में आपका ये पूछ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, फिर वहां पे देखते हैं क्या कैसे। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपका कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है बॉल पे, तो कोई फोर्स बॉल पे लग ही नहीं रहा है, तो आपका जो एक सेकेंड बच्चा, तो यहाँ पे आपका कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, जो वेलोसिटी है बॉल का वो हमेशा क्या हो, सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहा जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगा रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहा जाएगा कि उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहा था, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या हुआ वेलोसिटी का वो डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। तो यहाँ देखो अब एक सेकंड, इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपका दो सिचुएशन दिया हुआ है, एक पी बॉक्स है एक क्यू बॉक्स है, ठीक है।
इस पे 2 फोर्स लग रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फोर्स इस इधर से 5 न्यूटन और लेफ्ट साइड से 4 न्यूटन, तो आप नेट फोर्स कितना है 1 न्यूटन हो जाएगा आपका राइट साइड से। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें करेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा आपका ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि पी जो है आपका नेट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, नेट फोर्स 1 न्यूटन का लगा रहा है, और क्यू जो है आपका उस पर कोई फोर्स दिया ही नहीं है, तो वो आपका नेट फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक जो था वो क्या था 1 न्यूटन लगा रहा था, ठीक है, और जो नेट फोर्स आपका क्यू ब्लॉक था वो नहीं लगा रहा था। इस क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन होता स्नेक बोट रेस होता है केरला में, उसका नाम बलम काली है वहाँ पे, ठीक है। तो 100 मान लो बोट चला रहा है इंसान, ठीक है। तो वो क्या 95 क्या है आपका पीछे की ओर पानी को पुश कर रहा है, तो आगे आगे बढ़ रहा है। 5 बाई मिस्टेक से क्या कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और एक जो बोट मैन है मान लो 200 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स आपका स्नेक बोट का क्या होगा, ठीक है। एक एक नाविक के द्वारा लगाया फोर्स क्या है 200 न्यूटन, ठीक है। तो आपका 95 क्या है आपका नंबर ऑफ बोट्समैन एक डायरेक्शन में लगा रहा है, अब 5 अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो दोनों का निकाल लो मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड ये आ गया, दूसरे का मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो जिसका जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड है उसको घटा दो छोटे मैग्नीट्यूड को, तो इतना न्यूटन का फोर्स क्या रहा है आपका नेट फोर्स लग रहा है बच्चों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि कोई नेट फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट किधर करेगा। तो जाहिर सी बात है वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है, तो एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या करेगा एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होगा जिधर फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि कोई पोजीशन टाइम ग्राफ दिया ए बी सी डी, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और फिगर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है, 4 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी जो मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में, तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन, तो इस पे नेट फोर्स लग रहा है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स आपका पॉसिबल है नहीं, दोनों का स्पीड सेम, तो फोर्स भी क्या हो गया आपका यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ भी क्या है तुम्हारा फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो फोर्स किस पे लग रहा है आपका, इस पे फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है तो कांस्टेंट फोर्स, नॉन इक्वल फोर्स होता है, कर्व लाइन होता है तो वेलोसिटी चेंज लगता है, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन डी था वो कर्व कर्व पोजीशन चाह रहा था, इसीलिए आपका ऑप्शन डी हुआ है यहाँ पे। चलिए ये देखो यहाँ पे एक सेलर है वो जंप कर रहा है आगे की ओर, नाव पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देख लो। तो बोट पीछे की ओर इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि हम लोग आगे क्या कर रहे हैं बोट को अपने पैर से पीछे धकेल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है आपका बोट पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलर जब जंप करता है तो बोट को पीछे मूव करता है। तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। तो आपका जो फॉरवर्ड एग्जर्टेड सेलर के द्वारा हुआ है तो नाव पीछे चला जाता है, ये आपका रीजन है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के कारण ये ऐसा होता है। यहाँ देख लो जब जंप करता है तो नीचे में क्या लगा रहता है फ्यूजन लगा होता है, या सैंड वेयर नहीं लगा रहता है आपका, मैट नहीं लगाता। तो ऐसा क्यों ये पूछा जा रहा है, जैसे टाइम को बढ़ाने के लिए टाइम बढ़ जाएगा आपका। टाइम बढ़ने से क्या होता है आपका मोमेंटम क्या होता है कम जाता है, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है आपका जो भी यहाँ पे एथलीट होते हैं वो इंजर्ड कम होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वेजिटेबल कार्ट है, खाली एक भरा हुआ है, दोनों टकराएगा तो क्या होगा। दोनों टकराएगा तो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्स है ही है, ठीक है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चा आपको एक्सेलरेशन मास ग्राफ दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि आपको क्या ड्रॉ करना है फोर्स मास ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि क्या है एक्सेलरेशन क्या होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये समझो कि जब मास आपका डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन उतना इंक्रीज करेगा, और दोनों मिलकर हमेशा क्या होता है कांस्टेंट आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, तो इस तरीके से आप ड्रॉ भी करोगे, जहाँ जो यहाँ पे ड्रॉ है नीचे में यहाँ मास रखोगे आप फोर्स रखोगे, तो फोर्स हमेशा कांस्टेंट आता है, स्ट्रेट लाइन इस पे ड्रॉ कर दो, इससे क्या उस तरीके से क्या होगा आपका फोर्स मास ग्राफ ड्रॉ होगा। यानी इससे क्या समझ में आता है फोर्स हमेशा कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, इससे आपको फोर्स निकालना है बच्चे, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है आपका वो रॉन्ग है।
ठीक है, देखो कैसे आपका करेक्ट होगा। आप एक्सेलरेशन निकालोगे, सबसे पहले क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है, 10 से स्टार्ट हुआ है, 30 गया, तो 30 आपका इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, u कितना हो गया, 10 हो गया, और टाइम क्या है यहाँ से यहाँ तक 8 सेकेंड लग रहा है। तो इसका क्या है, 20/8 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन आएगा। और फोर्स क्या आएगा बच्चा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे आपका 10 kg, एक्सेलरेशन क्या है 20/8। तो ये 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में कटोगे, और 2 से 5 बार में काटोगे, तो यहाँ पे कितना आता है 25 न्यूटन बच्चा आंसर लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका एक क्या है बुलेट है जिसका मास क्या है 50 ग्राम, स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, इंटर कर रहा है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक में और 50 सेंटीमीटर दूरी पे जाकर रुक जाता है। तो आप स्टॉपिंग फोर्स निकालो कि कितना बुलेट पे लग रहा है। ठीक है, तो जानते हो मास 50 ग्राम है, तो इसको केजी में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.05 केजी जाएंगे। यू 100 मीटर पर सेकेंड है ना, बी आपका गया रुक गया, तो बी कितना हो गया आपका 0 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर, इसको ऐसा में चेंज करो 0.5 मीटर आएगा। और ये फॉर्मूला लगा दोगे, g स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये जीरो वैल्यू रखोगे, आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपका कितना है 0.05 kg इंटू -10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, -500 न्यूटन से आ गया आपका स्टॉपिंग फोर्स आ गया बच्चा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका स्पीड दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करोगे तो 5/18 से गुना कर दो, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर मास कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 0.4 kg। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कितना गिवन है 800 न्यूटन। आपको निकालना है क्या, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, ठीक है, टी निकालना है। तो आप जानते हो एफ इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आप एक फॉर्मूला लगाओगे एम बी माइनस यू बाई टी, और टी निकालोगे है ना एम बी माइनस यू अपॉन एफ, इंटरचेंज कर दिए एफ और टी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तरीके से। तो आपको ये वैल्यू रखोगे तो आपको टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कितना निकल जाएगा 0.015 सेकेंड बच्चे। तो इस तरीके से बनाने में ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें मास 2 kg दिया है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन तो लग ही रहा है, एक एडिशनल फोर्स लगा 3 न्यूटन का। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो रेस्ट होने में। ठीक है, तो कुछ आपको करना नहीं है, आपको जो भी वैल्यू गिवन है उसको रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मास 2 kg था, यू आपका 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर था, बी 0 मीटर पर सेकंड, साथ में फ्रिक्शन फोर्स पे एक और आपको अपोजिंग फोर्स 3 न्यूटन था, दोनों को जोड़ 10 न्यूटन आ गया। एक्सेलरेशन निकालो उस तरीके से। आप जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स क्या होता है, माइनस साइन होता है, -10/2 करोगे तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। आपको यही फॉर्मूला निकालना होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, टू टाइम तो गिवन नहीं है, आपका जो गिवन है उसको लिखोगे तो एस निकल जाएगा आपका 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ आपका रेस्ट मारने के लिए 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इसमें अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि मास मान लो m1 है तो एक्सेलरेशन a1 है, मास दूसरा का m2 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का तो एक्सेलरेशन a2 है, दोनों हर एक पे फोर्स f लग रहा है। तो आपको आपका एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना, कुछ करना नहीं है आपको, मास m1 और m2 निकाल दो। इस तरीके से आप दोनों को जोड़ोगे तो मास m1 प्लस m2 होगा। इस तरीके से आपका जो मास का वैल्यू आया उसको पुट कर दो, और आगे देखो यहाँ पे क्या किया है, फोर्स क्या होता है, दोनों मास को जोड़कर गुना करेंगे ए से। ठीक है, तो मास आपका जो था एफ वाई एम वन प्लस एफ बाई ए टू एन टू ए, तो एक को कॉमन कर दो तो ये आपका आ गया, एफ एफ कैंसिल आ जाएगा, तो आपका सोल्यूशन क्या है 1/1/A1 प्लस 1/A2। इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका पोल ऑफ बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक कंपास का निकला, दोनों को पास लाएंगे तो दोनों क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स इजेक्ट करता है और इक्वल अपोजिट इजेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें तो डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक नीडल में, लेकिन क्या है आपका मैग्नेटिक ये जो बार मैग्नेट इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता, ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या पढ़े हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका एफ अपॉन एम होता है, एफ अपॉन एम होता है। इसका आंसर मास जिसका ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है, बार मैग्नेट का मास ज्यादा होता है एक्सेलरेशन कम होता है, इसलिए वो निग्लिजिबल न के बराबर होता है। अब इसका मैग्नेटिक नीडल का मास क्या है आपका कम है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है ज्यादा होता है, इसलिए आपको ये विजुअल होता है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चे आप इस क्वेश्चन में, तो आपको इसमें जो दो सिचुएशन दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में उसी को एक्सप्लेन किया गया कि बार मैट को जब नजदीक लाएंगे कंपास में दिलकर, दोनों क्या हुआ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इजेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन फोर्स और मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन कम। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और इंटरेस्ट क्वेश्चन क्या हो गया बच्चा, आपका कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।